बहत गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आपका धर्म बुक में। पितृपक्ष शुरू हो चुका है और इस समय अपने पितरों को याद करने का यह समय है। संसार भर में सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो अपने पितरों को याद करता है। लेकिन इस जो पूरी प्रक्रिया होती है पितृ पूजन की, उसमें जब ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो बहुत से लोग उस पर उंगली उठाते हैं। और ये वे लोग होते हैं जो सनातन के नहीं होते हैं या सनातन में भी होते हैं तो वे उस विचारधारा के होते हैं जो हमेशा ही उल्टा बोलते रहते हैं और कभी ब्राह्मणों को खिलाना तो दूर अपने पितरों को याद भी नहीं करते। आखिर ब्राह्मणों को क्यों खाना खिलाना चाहिए और क्या है इस पितर पक्ष में पितरों को पूजने की परंपरा और उसका महत्व, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि धर्म बुक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं पितृपक्ष की, यानी श्राद्ध जो शुरू हो चुके हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होती है और इसकी समाप्ति आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर होती है। इस पखवाड़े में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस बार यानी 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू हो गया है और 2 अक्टूबर तक यह जारी रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पितर पूजने वाले पितरों को, देव पूजने वाले देवताओं को और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं, जबकि मृत शरीर को पूजने वाले भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि उनको पितरों का, देवताओं का, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है और अगली योनि उनकी इसी रूप में होती है। लेकिन जो शवों को पूजते हैं, मृत कंकालों को पूजते हैं या आज कह सकते हैं कि मजारों को पूजते हैं, वे अगले जन्म में भूत पिचास यही बनते हैं। खैर, बात हो रही थी पितर पूजा की। पितर यानी अपने पूर्वजों की पूजा की यह परंपरा प्राचीन काल से सनातन धर्म में है। वैदिक काल में भी यह प्रथा प्रचलन में थी और वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अपने पितरों को याद करना बुरा नहीं है। शास्त्रों में मनुष्य पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के करने से पितृ ऋण से मनुष्य निवृत्त हो जाता है, यानी उन ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्तिपूर्वक तर्पण यानी पितरों को जल देना यह एक कर्तव्य है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहे जाते हैं। इनमें अपराह्न व्यापिनी तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर या शस्त्र यानी हथियार से जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्थी को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितर संतृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर वे पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध का परित्याग नहीं करना चाहिए, पितरों को संतुष्ट जरूर करना चाहिए। अब सवाल यह है कि कौन तर्पण कर सकता है? पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन इस पुत्री के कुल में है तो देवता और दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि श्राद्ध में कौवा, कुत्ता और गाय को ही क्यों भोजन दिया जाता है? कौवा और कुत्ते को यम का प्रतीक माना गया है, जबकि गाय को वैतरणी पार करने वाली कहा गया है। यदि आप किसी ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं पूजा के लिए तो आप अपने ही घर में किसी भी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लेकर कुश और काले तिलों के साथ 3 बार मंत्र का उच्चारण करें। ओम पितृ देवताभ्यो नमः
और इसके बाद जो भी आप वस्त्र, अनाज, जो भी आप पितरों के नाम पे देना चाहते हैं उसे दान कर सकते हैं। इसे किसी ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए या मंदिर में दान दे देना चाहिए। यदि किसी पूर्वज की मृत्यु की तिथि याद न हो तो प्रतिपदा को नाना नानी की, पंचमी में जिनकी मृत्यु अविवाहित हो गई हो उनकी कर सकते हैं, नवमी के दिन माता व अन्य महिलाओं का, एकादशी व द्वादशी पितामह, चतुर्थी को अकाल मृत्यु होने पर और अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का पूजन कर सकते हैं। श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक ही किया जाता है। यदि हम पिता के पक्ष में देखें, पिता, चाचा, ताऊ सभी हो गए, फिर दादा और उनके भाई बंधु सभी हो गए, उसके बाद परदादा और ये सभी हो जाते हैं। उसी तरह दादी के भी परदादी तक होता है। इसी तरह नाना नानी को भी जब याद करते हैं तो उनके भी 3 पीढ़ियों तक को याद किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आ जाते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ियों के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने जाते हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है और यह प्रक्रिया सदियों से चलकर आ रही है। अब सवाल है कि पितरों को भोजनी क्यों दिया जाना चाहिए और ब्राह्मण को क्यों खिलाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है कि आखिर पितरों को याद करना ही क्यों चाहिए। इससे पहले यह सवाल उठता है, पितरों को सिर्फ याद इसलिए किया जाता है वे हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई जो भी रहे हैं वे हमारे थे और उनको याद करना कहीं से भी गलत नहीं है। अब उनको भोजन क्यों कराना चाहिए उनके नाम पे। सवाल है कि आखिर ऐसा करना क्यों नहीं चाहिए। यदि हम यह पूछें कि यह करना क्यों नहीं चाहिए, यदि हम साल भर में अपना बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, हो सकता है माता पिता कष्ट में रहे हों, दादा दादी या और भी, या हो सकता है अच्छे भी रहे हों, फिर भी यदि आप अच्छे हैं या जिस दिनों में भी हैं, यदि आपने नाम का यदि थोड़ा सा भोजन उनके नाम पे रख लेते हैं तो ये एक सिर्फ भाव है, उनके प्रति समर्पण है, भक्ति है, प्रेम है। अब सवाल है कि किसको भोजन दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों को देना चाहिए। गरीबों को तो आप साल भर दीजिए, कभी किसी ने नहीं रोका है। कभी किसी ने धर्म ग्रंथ ने कहा है कि आप गरीबों को दान मत कीजिए, आप खुल के दान दीजिए, रोज दीजिए, किसी को नहीं कहा। लेकिन ब्राह्मणों को ही क्यों? ब्राह्मणों को इसलिए कि ब्राह्मण, मैं वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जाति की नहीं, या जो पूजा पाठी ब्राह्मण मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जाति के बहुत से ब्राह्मण हैं, उनको थोड़ी सभी खिला रहे। ये ना ब्राह्मणों के एक जिम्मेदारी उनके कंधों पे रही है वो ज्ञान को रखने की। पहले भारत में श्रवण व्यवस्था रही है, यानी जो भी ज्ञान था, चाहे वेद, उपनिषद, पुराण, जो भी चीज़ें रही हैं, वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रही है। कहीं लेखन नहीं था, लिखा नहीं जाता था, उसका पूरा जिम्मा ब्राह्मणों के पास था। यदि हम आज पूजा भी कर रहे हैं, जो भी मंत्र बोल रहे हैं, यह ब्राह्मणों ने याद रखे। और ब्राह्मण यदि भूखा रहेगा, उसको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, तो आखिर वो कैसे इस ज्ञान को अपने पास रख सकता है। इसीलिए ब्राह्मण के माध्यम से हम अपने पितरों को खिलाते हैं। यह सत्य है कि किसी ने नहीं देखा कि अगले जन्म में क्या होता है, कहाँ गए, या होता भी है नहीं होता है। हिंदू फिलॉसफी में तो हम मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, पुनर्जन्म होता है। जब तक वो भटकती रहती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता, वो पुनर्जन्म उसका होता है। और ऐसे में हम उनको याद करते हैं। और उनको यदि हम भोजन दे रहे हैं तो किसी को तो देंगे, उसको नष्ट तो नहीं कर देंगे कि कहीं रख दिया पूजा गृह में और वो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। किसी को तो खिलाएंगे। जो ज्ञान के वाहक थे, धर्म के संभाग थे, उनको खिलाया जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था के जो दूसरे लोग थे वो काम नहीं करते थे। क्षत्रिय समाज ने तो अपना पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी इन आक्रांताओं से लड़ने में अपनी पूरी पीढ़ियाँ गंवा दी थी। और भी समाज ने, चाहे वैश्य समाज हो, शूद्र समाज हो, सभी अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहे। मैं वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जाति की बिल्कुल नहीं। तो इस समय इसलिए ब्राह्मणों को किया जाता है, भोजन देने की परंपरा है कि वो ज्ञान उन्होंने उस पूजा पद्धति और जो भी ज्ञान था उसको संजो कर रखा। अब एक और बात कि ब्राह्मण कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आता किसी के घर में कि आओ और मुझे खिलाओ, कभी नहीं। यदि ऐसा ब्राह्मण कोई है तो आप उसको तुरंत मना कर दीजिए।
लेकिन यदि कोई बुलाता है तो उसमें बुरा क्या है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कितना आप खाना खा लेते हैं, ठीक है आपने कमाया आप खाइए, लेकिन यदि एक दिन आप पितरों के नाम पर किसी ब्राह्मण को खिला लेते हैं तो वह बुरा तो नहीं। और एक बात मैं सत्य कहता हूँ कि जो श्रद्धा भाव से जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनको खिलाते हैं तो वो कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन बोलने वाले आखिर ये लोग कौन हैं कि ब्राह्मण को खिलाना। देखिएगा कि वो किस विचारधारा के लोग हैं, या कहीं जिस भी सोशल मीडिया में बैठे हैं किसी विधर्मी तो नहीं हैं, या फिर आजकल कुछ एक धर्म में लोग कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं, जो सिर्फ यही कह रहे हैं कि वैदिक काल कभी था नहीं। जिनको ब्राह्मणों को गाली देते जा रहे हैं वही लोग तो इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, अवश्य दिखेगा। लेकिन ये समय है अपने पितरों को याद करने का, अभी हम पितरों को याद करते हैं। जल्दी आऊँगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक राम राम।